Hello students, once again welcome back to the channel. So today we are back again with the new video of the topic list from class 11 NCERT book, and we are continuing this video in the series of the preparation for the PGT Computer Science exam, and this is the part 14 video of this series in which we are going to start with the topic list. And today's topic which we'll be covering in this video are introduction of the list, accessing the list elements, list operations, that is concatenation, replication and slicing, and the membership operators. So without further ado, let us start the video. Now, if we talk about the list, what is a list? It is a data type. List is a data type of sequential type. अभी हमने लास्ट क्लास में या उससे पहले की क्लास में जब डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था, तो वी हैव लर्न कि हमारे पास न्यूमेरिक डेटा टाइप होता है, देन हमारे पास सीक्वेंस के अंदर तीन डेटा टाइप होते हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल। इससे पहले वाली वीडियो में हम स्ट्रिंग के चैप्टर को कवर अप कर चुके हैं। इफ यू वांट टू सी द अदर वीडियोस यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द फुल प्लेलिस्ट, और वहां से आप सारी वीडियोस जाके पार्ट वाइज चेक कर सकते हैं। तो जब हम लिस्ट की बात करते हैं, लिस्ट इज अ डेटा टाइप एंड इट इज एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस। ये एक सिक्वेंशियल डेटा टाइप है, यानी कि जो एलिमेंट्स हैं वो एक ऑर्डर में अरेंज होते हैं, विच इज म्यूटेबल एंड मेड अप ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स। लिस्ट जो होती है वो म्यूटेबल होती है, यानी कि आप उसके अंदर किसी भी एलिमेंट की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, एंड लिस्ट इज मेड अप ऑफ वन और मोर एलिमेंट्स। अब एक से ज़्यादा एलिमेंट्स में हमारे पास नंबर्स भी हो सकते हैं, स्ट्रिंग भी हो सकती है, लिस्ट के अंदर लिस्ट या टपल भी हो सकता है, या फिर डिफरेंट डेटा टाइप्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जो लिस्ट होती है वो सिमिलर टाइप की भी हो सकती है और डिफरेंट टाइप की भी हो सकती है, एंड इट इज एनक्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसे अगर हम प्रैक्टिकली समझें तो अगर मैंने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो ये क्या है? दिस इज द लिस्ट ऑफ माई नंबर्स, दिस इज द लिस्ट ऑफ माई नंबर्स। ओके, एल रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द लिस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट करते हैं लिस्ट को, और इसके अंदर जो भी वैल्यूज होती हैं कोमा सेपरेटेड, दैट आर द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। तो लिस्ट क्या है? एन ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। एक ऑर्डर में सीक्वेंस की फॉर्म में जो डेटा होता है, एलिमेंट्स होते हैं, वो हमारे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अगर कॉमा से सेपरेट होकर एनक्लोज होते हैं, चाहे वो सेम टाइप के हों चाहे वो डिफरेंट टाइप के हों, दैट इज नोन एज लिस्ट। तो ये हमारी क्या है? लिस्ट ऑफ नंबर्स। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे एक लिस्ट ले लें जिसमें हमारे कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो स्ट्रिंग टाइप के भी हैं, जो हमारे नंबर टाइप के भी हैं, और जिसमें हमारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स भी हैं। ठीक है, तो ये हमारी कैसे लिस्ट है? इट इज अ लिस्ट ऑफ द मिक्स्ड वैल्यूज। ठीक है, सो दैट इज अ लिस्ट कैन बी ऑफ सेम डेटा टाइप ऑल्सो एज वेल एज ऑफ द डिफरेंट डेटा टाइप, बट इट इज एनक्लोज्ड इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, अब जैसे आपने स्ट्रिंग में पढ़ा था, स्ट्रिंग में एलिमेंट्स के इंडेक्सेस होते हैं, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ऐसे ही लिस्ट के एलिमेंट्स के भी इंडेक्सेस रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि वी आर हैविंग दिस लिस्ट। अब ये जो लिस्ट है L, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं A, B, 3, 4, 7.8, 8.9। तो इन एलिमेंट्स की अपनी इंडेक्सिंग है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये आपकी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है, और अगर आप नेगेटिव इंडेक्सिंग लेते हैं तो वो कहाँ से स्टार्ट होगी? -1 से, -1, -2, -3, -4, -5 टिल -6। अब हमारी लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जो नेगेटिव इंडेक्सिंग है वो -1 से -6 तक जाएगी, लेकिन जो पॉजिटिव है वो 0 से 1 लेस देन लेंथ तक जाएगी। 6 इज द लेंथ एंड 1 लेस देन लेंथ इज 5, तो 0 से 5 तक आपकी क्या रहेगी? फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, और -1 से -6 तक आपकी क्या रहेगी? बैकवर्ड इंडेक्सिंग। ठीक है, सो लाइक स्ट्रिंग, लिस्ट के अंदर भी इंडेक्सेस होती हैं फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। फॉरवर्ड स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड बैकवर्ड इंडेक्सिंग स्टार्ट्स फ्रॉम -1। ठीक है, नाउ हियर यू कैन सी लिस्ट 1 इज अ लिस्ट ऑफ 6 इवन नंबर्स, 2, 4, 6, 8, 10, 12। आप इस प्रिंट कराएंगे तो एज इट इज प्रिंट कर देगा। अब हमारे पास जो लिस्ट 2 है, दिस इज द लिस्ट ऑफ द वोवेल्स A, E, I, O, U, सेम प्रिंट कर देगा। नाउ वी हैव लिस्ट 3 एज द लिस्ट ऑफ द मिक्स्ड डेटा टाइप। इसमें इंटीजर भी है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी है, और आपकी स्ट्रिंग भी है। देन लिस्ट 4 जो है, इसके अंदर हमारी नेस्टेड लिस्ट है, यानी कि अगर लिस्ट के अंदर लिस्ट होती है दैट इज कॉल्ड अ नेस्टेड लिस्ट। ये हमारी लिस्ट के ब्रैकेट्स हैं, और फिजिक्स 101, केमिस्ट्री 202, मैथ 303, ये हमारी क्या है? नेस्टेड लिस्ट।
तो जब आप इसे प्रिंट कराएंगे इट विल बी प्रिंटेड लाइक दिस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से L1 लूँ एंड आई से 1 2 3 एंड यहाँ से हमने एक लिस्ट ले ली 4 5, ठीक है, और यहाँ से हमने एक और लिस्ट इसके अंदर ले ली A, B, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन, दिस इज माय नेस्टेड लिस्ट, दिस इज माय नेस्टेड लिस्ट। जब आप इसका टाइप चेक करेंगे L1 का तो ये आपको लिस्ट ही दिखाएगा, लेकिन लिस्ट की भी कौन सी है, नेस्टेड लिस्ट, क्योंकि लिस्ट के अंदर हमारे पास इंटीजर एलिमेंट्स भी हैं और लिस्ट और भी हैं, तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ नेस्टेड लिस्ट, ठीक है। ऐसे अगर आप यहाँ से L की वैल्यू, L का टाइप चेक करते हो, type of L, that is also a list. It will show you class list. Okay, it is clear. Now we move on to the next topic, that is accessing the elements in a list. List के अंदर elements को अगर access करना हो वैसे ही access करते हैं जैसे string के elements को access करते हैं। अब आपको पता है string के elements को हम कैसे access करते हैं, उसके index से, यानी कि उसकी position से। ऐसे ही अगर हमारे पास एक list 1 है जिसमें even elements हैं 6 elements, तो इनकी पोजीशंस हैं अपनी, इसकी पोजीशन 0 है, 1 2 3 4 5, 0 से 5 तक हमारी पोजीशंस है। अब हमने कह दिया लिस्ट ऑफ 0, लिस्ट का नाम दैट इज लिस्ट 1 और एक पोजीशन दे दी स्क्वायर ब्रैकेट में 0, तो 0 पोजीशन पे हमारे पास कौन सा एलिमेंट है 2, दैट विल बी रिटर्न। फिर हमने कह दिया लिस्ट 1 ऑफ 3, अब 3 पोजीशन पे हमारे पास एलिमेंट है 8, दैट विल बी रिटर्न। फिर हमने कह दिया लिस्ट 1 ऑफ 15, लेकिन हमारे पास लास्ट इंडेक्स तो क्या है 5 है, तो 15 है नहीं, तो वो जो इंडेक्स नहीं है देन इट विल शो व्हाट टाइप ऑफ एरर, इंडेक्स एरर। इसमें आप कोई भी एक एक्सप्रेशन भी डाल सकते हो, जैसे कि हमने कह दिया लिस्ट 1 1 + 4, 1 + 4 इज 5 एंड 5 पोजीशन पे हमारे पास कौन सा एलिमेंट है 12 है, तो आवर आंसर विल कम एज 12, ठीक है। देन लिस्ट 1 ऑफ -1, आप जब भी एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं आप पॉजिटिव इंडेक्स से भी कर सकते हो, आप नेगेटिव इंडेक्स से भी कर सकते हो। तो जब आप कहते हैं लिस्ट 1 ऑफ -1, तो -1 पोजीशन पे यहाँ पे देखो कौन सा एलिमेंट है 12 है, सो द आंसर विल बी 12। एंड इफ यू नीड टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट, देन इन दैट केस यू कैन यूज विच फंक्शन, द len फंक्शन। सो इट विल गिव यू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द लिस्ट काउंटिंग फ्रॉम 1, काउंटिंग फ्रॉम 1। और अगर आपको लिस्ट का लास्ट एलिमेंट चेक करना है तो आप n-1 यानी कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स -1 कर सकते हैं, दैट इज द पोजीशन, ठीक है। और फर्स्ट एलिमेंट चेक करना हो तो -n, क्योंकि अगर 6 एलिमेंट्स हैं तो -6 पोजीशन पे आपका बिल्कुल फर्स्ट एलिमेंट होगा, ठीक है। अब देखो कैसे किया हमने ये, एक्सेसिंग द एलिमेंट्स, दिस इज माय लिस्ट L। अब 0 पोजीशन पे देखो हमारे पास क्या है, वी आर हैविंग A, तो माय आंसर विल बी A। हमने 1 पोजीशन पे देखा तो हमारे पास क्या है B। अब -1 पोजीशन पे देखो, -1 पोजीशन हमारी ये वाली है, दैट इज 8.9, तो L ऑफ -1 क्या है हमारे पास 8.9, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, और L ऑफ -6 जब हम करेंगे दैट इज आर A ओनली, ठीक है। तो 0 पे भी A है और जो -6 लास्ट पोजीशन है नेगेटिव में दैट इज ऑल्सो A। अंडरस्टूड दिस थिंग? तो 0 1 2 3 4 5, 0 to 5 एंड -1 -2 -3 -4 -5। और अगर आप यहाँ से नेगेटिव में कुछ और चेक करना चाहते हैं, जैसे हमने कह दिया -2, दिस इज -1 एंड दिस इज -2, सो माय आंसर विल बी 7.8। आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद अगर आपको चेक करना है कि लिस्ट में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो मैंने क्या किया, len ऑफ L, दिस इज अ फंक्शन, तो जैसे हमने चेक किया इट गिव्स अस द आंसर एज 6, ओके। So this is how we can access the elements of the list and we can check the total number of elements in the list. Now the topic says that the lists are mutable. जो list होती है हमारी वो क्या होती है, mutable। mutable का मतलब है कि list के अंदर आप उसके elements को change कर सकते हैं। हमने जब string पढ़ा था तो हमने क्या पढ़ा था कि string के elements को हम change नहीं कर सकते। जैसे कि मैं ले लूँ name is equal to Riya, ठीक है। अब रिया में 0 पोजीशन पे R है, 1 पे I है, 2 पे Y है, A पे, 3 पे A है। हमने कहा नेम ऑफ 0 क्या है, R है। हमने कहा हमें नेम ऑफ 0 को करना है P, क्या हम कर सकते हैं, नो, टाइप एरर, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। लेकिन यही काम अगर हमें लिस्ट में करना हो, इज इट पॉसिबल, यस। जो हमारी लिस्ट है L, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं,
A, B, 3, 4, 7.8, 8.9। L of 0 पे हमारे पास क्या है? अगर हम चेक करें कि 0 पे हमारे पास क्या है, देन वी आर हैविंग A, ठीक है। और अब मैं अगर L of 0 पे कोई दूसरा एलिमेंट डालना चाहूँ, सपोज आई से हेलो या 90 या 100, तो हम वो भी डाल सकते हैं। तो जैसे ही अब हमने L को चेक किया, यू सी नो एरर इज कमिंग, 0 पोजिशन पे पहले A था, अब वो चेंज हो गया हेलो। तो क्योंकि लिस्ट हमें अलाउ कर रही है कि हम इसके एलिमेंट्स में चेंजेस कर सकते हैं, दैट इज वाई वी कैन से दैट लिस्ट आर म्यूटेबल। अब यहाँ पे देखो जो लिस्ट 1 है, इट इज अ लिस्ट ऑफ कलर्स रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज। हमने कहा लिस्ट 1 ऑफ 3, 0, 1, 2, 3, 3 पोजिशन पे हमारे पास क्या है? ऑरेंज है। तो जैसे ही हमने इसकी वैल्यू दे दी ब्लैक और इसको प्रिंट किया, तो रेड, ग्रीन, ब्लू तो हमारे एज इट इज रहे, यू कैन सी हियर, लेकिन जो हमारा ऑरेंज था उसके प्लेस पे क्या हो चुका है? दैट हैज बिकम ब्लैक। तो वी कैन से दैट लिस्ट आर म्यूटेबल, ठीक है। अब बात करते हैं लिस्ट के ऑपरेशंस की, कि हम लिस्ट में क्या क्या काम कर सकते हैं। अब हम लिस्ट के अंदर अगर एलिमेंट को चेंज कर पा रहे हैं, तो लिस्ट में हम कॉन्केटिनेशन भी करा सकते हैं, यानी कि हम दो लिस्ट को आपस में ज्वाइन करा सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए कौन सा सिंबल होता है? हमारा प्लस सिंबल, जो कि आपने स्ट्रिंग्स में भी पढ़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट 1 है ऑफ द फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, देन लिस्ट 2 है ऑफ द फर्स्ट 5 इवन इंटीजर्स। अगर हम इन दोनों की कॉन्केटिनेशन कराना चाहते हैं, तो हमने लिखा लिस्ट 1 प्लस लिस्ट 2। तो पहले लिस्ट 1 के एलिमेंट्स आ गए और फिर हमारे लिस्ट 2 के एलिमेंट्स आ गए, ठीक है। ऐसी लिस्ट 3 में रेड, ग्रीन, ब्लू है, 4 में सियान, मजेंटा, येलो, ब्लैक है। दोनों को ऐड करेंगे तो दोनों के एलिमेंट्स हमारे आ जाएंगे, लेकिन जिस लिस्ट का नाम आप पहले लिखेंगे उसके एलिमेंट्स पहले आएंगे, फिर उसके बाद दूसरी लिस्ट के एलिमेंट्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल L के अंदर मेरे पास एलिमेंट्स हैं हेलो, B, 3, 4, 7.8, 8.9। और लिस्ट 1 में, लिस्ट 1 नहीं है, L1 है, L1 में ये एलिमेंट्स हैं। अगर मैं कहूँ L प्लस L1, तो L के एलिमेंट्स ये थे, ये पहले आ गए 8.9 तक, फिर L1 के एलिमेंट्स आ गए यहाँ, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ यहाँ से L1 प्लस L, उल्टा लिख दे, L1 प्लस, तो क्या होगा? पहले L1 के एलिमेंट्स आएंगे जो कि 1, 2, 3, 4, 5 ए बी हैं, दिस, एंड देन फिर हमारे L के एलिमेंट्स आएंगे। यानी कि डिपेंड करता है कि आपने किस लिस्ट का नाम पहले लिखा है, वही लिस्ट के एलिमेंट्स पहले आएंगे और उसके बाद दूसरी लिस्ट के एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। और एक चीज और कि यहाँ पे आप जब कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, तो दोनों ऑपरेंड्स आपकी लिस्ट ही होनी चाहिए। जैसे कि अगर मेरी ये लिस्ट L है और मैंने कहा L प्लस 3, क्या हुआ? एरर आ रहा है कि इंट में लिस्ट को कॉन्केटिनेट नहीं कर सकता, सिर्फ लिस्ट में लिस्ट को कर सकता है। अगर मैं कह दूं L प्लस 5.6, यहाँ पे भी एरर आएगा, विच एरर? टाइप एरर, ठीक है। अगर मैं कह दूं L प्लस सपोज हेलो, ये कह दिया, तो भी आपके पास क्या आएगा? एरर आएगा। इसका मतलब कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर लिस्ट में सिर्फ दो लिस्ट के ऊपर ही काम कर सकता है, ठीक है। तो L प्लस L1 करें तो दिस इज फाइन, और ये मेरा L है। अगर मैं कह दूं L प्लस 9, 10, तो L मेरी ऑलरेडी एक लिस्ट है, 9, 10 मैंने एक लिस्ट बना ली, देन आई विल गेट द आंसर एज L के एलिमेंट्स और लास्ट में 9 और 10। तो हमने क्या समझा कि कॉन्केटिनेशन जब हम करते हैं लिस्ट पे, तो दो लिस्ट को ही कॉन्केटिनेट कर सकते हैं, लिस्ट के साथ किसी और डेटा टाइप को कॉन्केटिनेट हम नहीं कर सकते। और कॉन्केटिनेट का मतलब क्या है? ज्वाइन करना, ठीक है। और अगर हम नहीं कर सकते तो किस टाइप का एरर आएगा? टाइप एरर, ठीक है। इट रिक्वायर्स दैट द ऑपरेंड शुड बी ऑफ लिस्ट टाइप ओनली। इफ यू ट्राई टू कॉन्केटिनेट अ लिस्ट विद सम अदर डेटा टाइप, कौन सा एरर आया हमारे पास? टाइप एरर, जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख चुके हैं, ठीक है। Now list 1 is 1, 2, 3, string is ABC and list 1 plus string 1. तो हम क्या कर रहे हैं? लिस्ट के साथ स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करने का ट्राई कर रहे हैं। तो what will happen? We will see type error. Understood? ठीक है। इसके बाद the next is repetition. repetition को हम replication भी कहते हैं। इसका मतलब है कि हम लिस्ट को कितने नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट या रेप्लिकेट करना चाहते हैं, उतनी बार उसकी डुप्लीकेट लिस्ट जो है वो बनाना चाह रहे हैं। और इसका जो सिंबल होता है दैट इज दिस मल्टीप्लिकेशन सिंबल, ठीक है। लिस्ट 1 इज हेलो सपोज, एंड हमने कहा लिस्ट 1 इंटू 4, तो क्या होगा? ये जो हमारा एलिमेंट है हेलो दैट इज स्ट्रिंग 4 बार आएगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारा जो ऑपरेंड है एक तो लिस्ट होना चाहिए
और एक हमारा कंपल्शन है कि इंटीजर ही होना चाहिए, उसके अलावा कोई भी नहीं हो सकता। अगर उसके अलावा कोई भी डेटा टाइप डालने की कोशिश की तो वहां पे हमारा क्या आ जाएगा, एरर। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ ले लिया L1 इज इक्वल टू, यही ले लेते हैं, हेलो, ठीक है, ये L1 इंटू हेलो है, L1 इंटू 3 कर देते हैं, हेलो हेलो हेलो, 3 टाइम्स आ गया। अब हमने कहा L1 इंटू 2 टाइम्स आ गया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू L1? यस। आप इंटीजर को आगे लिखो, लिस्ट को पीछे लिखो, या लिस्ट को आगे लिखो, इंटीजर को पीछे लिखो, एक ही बात है, ठीक है। लेकिन क्या हम ऐसे लिख सकते हैं L1 इंटू 3.0? नो, बिकॉज 3.0 इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर एंड ये किसी भी लिस्ट को रेप्लिकेशन करने के लिए सिर्फ इंटीजर ले सकता है, नॉन इंटीजर यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू नहीं ले सकता, ठीक है। L1, इसका तो कोई मतलब नहीं, L1 इंटू के, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा क्योंकि के तो डिफाइंड ही नहीं है। इट मीन्स जब भी आप रेप्लिकेशन करते हैं तो आपने क्या करना है, उस लिस्ट का नाम लिखना है, रेप्लिकेशन ऑपरेटर यानी कि मल्टीप्लाई का साइन लगाना है, और साथ में आपने सिर्फ अपने इंटीजर एलिमेंट को लिखना है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी आप नहीं ले सकते, ठीक है। तो रेप्लिकेशन का मतलब हुआ कि हम लिस्ट के ऊपर जब रेप्लिकेशन ऑपरेटर लगाते हैं तो हाउ मेनी टाइम्स वी वांट द लिस्ट टू रिपीट और डुप्लीकेट, दैट इज नोन एज रेप्लिकेशन। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज मेंबरशिप ऑपरेटर एंड देन वी हैव स्लाइसिंग, ठीक है। अब मेंबरशिप ऑपरेटर देखिए क्या होता है। मेंबरशिप ऑपरेटर बेसिकली चेक करता है कि हमारी लिस्ट में वो एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं। दो मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं, इन एंड नॉट इन, ठीक है। एक लिस्ट है, लिस्ट वन, इसमें एलिमेंट्स है रेड ग्रीन ब्लू। क्या ग्रीन है लिस्ट वन में? हमने कौन सा ऑपरेटर लगाया, इन ऑपरेटर, विच इज अ मेंबरशिप ऑपरेटर, आंसर विल बी ट्रू। सियान इन लिस्ट वन, यहाँ पे आपको कहीं पे भी सियान नहीं दिख रहा है, सो द आंसर विल बी फॉल्स। इन, और दूसरा होता है हमारा नॉट इन, ये आपको ट्रू तब देगा जब वो एलिमेंट है नहीं। जैसे कि अगर मैं कहूँ सियान नॉट इन लिस्ट वन, सियान मेरी लिस्ट वन में नहीं है, तो ये ठीक चीज है, आंसर विल बी ट्रू। मैंने कहा ग्रीन नॉट इन लिस्ट वन, लेकिन ग्रीन तो है, सो माय आंसर विल बी फॉल्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ द मेंबरशिप ऑपरेटर विल वर्क। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास है L, ये एलिमेंट्स है, मैंने कहा हेलो इन L, क्या L में हेलो है? यस, वी कैन सी हियर दैट हेलो इज देयर, सो माय आंसर विल बी ट्रू। हम कहें सपोज 90 इन L, क्या L में 90 है? ओके, 90 इन L, क्या L में आपको कहीं पे 90 दिख रहा है? नो, सो द आंसर इज फॉल्स। और अगर मैं इसको उल्टा करके लिख दूं, मैं कह दूं हेलो नॉट इन L, कि हेलो तो L में नहीं है लेकिन वो तो है, सो द आंसर विल बी फॉल्स। और अगर मैं कह दूं 90 नॉट इन L, 90 L में नहीं है, 90 के L में नहीं है, यस नहीं है, सो द आंसर विल बी ट्रू। सो दिस इज हाउ द मेंबरशिप ऑपरेटर विल वर्क, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्लाइसिंग पे। जैसे स्ट्रिंग्स होती हैं ऐसी स्लाइसिंग, जैसे स्ट्रिंग्स में आप स्लाइसिंग करते हैं वैसे ही हम लिस्ट में भी स्लाइसिंग कर सकते हैं। स्लाइसिंग का मतलब है एक्सट्रैक्टिंग सम पार्ट ऑफ द डेटा टाइप फ्रॉम द मेन डेटा टाइप। जैसे कि अगर स्ट्रिंग पर स्लाइसिंग करते थे तो मेन स्ट्रिंग्स में से एक सब स्ट्रिंग निकालते थे, ऐसे जब लिस्ट पे स्लाइसिंग करेंगे तो मेन लिस्ट में से एक सब लिस्ट निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि एक लिस्ट वन है, रेड ग्रीन ब्लू सियान मजेंटा येलो ब्लैक। अब यहाँ पे हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में पोजीशंस देते हैं, 2 to 6 है, तो यहाँ पे देखो दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, येलो इज 5 एंड ब्लैक इज 6। इसने कहा 2 to 6, स्टार्टिंग पोजीशन इज 2 जो हम लेके चलते हैं, और जो एंडिंग पोजीशन है 6 उससे कम तक लेना है, तो 2, 3, 4 एंड 5, दैट इज ब्लू सियान मजेंटा एंड येलो, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे कोई ऐसी पोजीशन पास कर देते हैं जो हमारी एंडिंग पोजीशन से बहुत बड़ी है तो हम लास्ट के एलिमेंट तक एक्सेस करके चलते हैं। 2 to 20 लिखा है लेकिन हमारी लास्ट पोजीशन क्या है, दैट इज 6, तो हम 2 पोजीशन से लेके लिस्ट के लास्ट पोजीशन तक जाएंगे विच इज 6। तो ब्लू से आप ब्लैक तक इसका आउटपुट फाइंड आउट कर पाएंगे, ठीक है। और हमेशा हम स्लाइसिंग में छोटे से बड़े नंबर की तरफ जाते हैं, बाय डिफॉल्ट इसका गैप 1 का होता है, लेकिन कभी भी अगर आप बड़े से छोटे की नंबर की तरफ जा रहे हैं, पोजीशन की तरफ जा रहे हैं, जैसे यहाँ लिस्ट 1 7 to 2,
7 से 2 पे आ रहे हैं तो बड़ी पोजीशन से छोटी पोजीशन पे आ रहे हैं, तो उसमें गैप आपका स्पेसिफाई होना चाहिए कि गैप -1 का है। लेकिन अगर गैप ही स्पेसिफाइड नहीं है तो 7 के बाद बाय डिफॉल्ट हम किस पे पहुंचेंगे, 8 पे पहुंचेंगे, फिर 8 के बाद 9 पे, ऐसे तो हम कभी 2 से पहले तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो दैट इज वाई द आंसर विल बी योर एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, देखो यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं। एल ले लिया, दिस इज माई लिस्ट। मैंने कहा एल ऑफ 2 to 6। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, दिस इज 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, हमने कहा 2 to 6, 6 पोजीशन नहीं है, इसमें 6 पोजीशन नहीं है तो वो लास्ट 5 तक लेके चलेगा। 2 पोजीशन हमारी है 3 से, 1 2 3 4 5। सो माई आंसर विल बी 3 4 7.8 एंड 8.9। ठीक है, अगर हम इसको ले लें एल ऑफ सपोज 1 से ले लें, 1 to 5 कर दे, तो 1 पोजीशन पे क्या है, बी है, और 5 पोजीशन पे क्या है, 8.9। तो स्टार्टिंग पोजीशन वाले एलिमेंट को तो लेगा, लेकिन लास्ट पोजीशन के एलिमेंट से पहले तक लेगा। दैट इज 1 पोजीशन पे वी आर हैविंग बी, 3 4 एंड 7.8 तक लेगा, 8.9 को नहीं लेगा। अंडरस्टूड दिस थिंग। और अगर मैं यहाँ पे कह दूं एल ऑफ 4 to 1, तो 4 पोजीशन पे क्या है, 0 1 2 3 4। 4 पोजीशन पे वी हैव 7.8। हमें इससे 1 पे आना है, दैट इज 7.8 से बी पे आना है, लेकिन हमारा गैप कितने का है, 1 का है। तो 4 में 1 अगर हम ऐड करेंगे, 5 देन 1 ऐड करेंगे 6, ऐसे करके वो 1 पे तो कभी पहुंचेगा नहीं। दैट इज वाई माई आंसर विल बी एम्प्टी लिस्ट। लेकिन अगर मुझे 4 से 1 पे आना है और मैं गैप दे दूं -1 का, तो उस केस में आई कैन कम, दैट इज 4 इज 7.8, 4 - 1 इज 3 पोजीशन, 3 पोजीशन पे 4 है, और फिर 3 पोजीशन -1 इज 2, 2 पोजीशन पे हमारा क्या है, 3 है। तो 7.8 4 एंड 3, दिस इज माई आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जब भी आपको बड़े से छोटे पोजीशन की तरफ आना हो, मेक श्योर कि वहाँ पे गैप -1 हो। अगर गैप -1 नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 1 का होता है, और उस केस में आपका आंसर आता है एम्प्टी लिस्ट। ठीक है, ओके। द नेक्स्ट इज, suppose here it is given return the sublist from index 0 to 4. So what will happen, 0 starting position is not given, and here we are having the ending position as 5. तो ending से एक कम अगर लें, that is 4, और starting position जब नहीं दी हुई, it will take it as 0. So 0 to 4 में आपका क्या बनेगा, रेड, ग्रीन, ब्लू, सियान एंड मजेंटा, 0 1 2 3 4। एंड यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि स्लाइसिंग में हमें स्टेप साइज यानी कि गैप भी दिया हो सकता है, जैसे कि 0 6 एंड 2। 0 इज द स्टार्टिंग पोजीशन, 6 इज द एंडिंग पोजीशन एंड 2 इज माय गैप। तो 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 पोजीशन का एलिमेंट लिया, फिर 0 + 2 इज 2, 2 + 2 इज 4। अब 4 + 2 6 होता तो है, लेकिन 6 हमारी एंडिंग वैल्यू है और जनरली हम उसे एक कम तक लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ पे गैप कितने का है, 2 का है। तो 6 में से 2 माइनस करोगे तो कितना होगा, 4। दैट इज वाई हम एलिमेंट्स लेंगे जो 0 2 और 4 पोजीशन पे हैं। अब यहाँ पे देखो कौन कौन से हैं, रेड, ब्लू, मजेंटा। ठीक है, आई बात समझ। अब यहाँ पे देखो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। एल हमारे पास ये लिस्ट है, ठीक है। हमने कहा, हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं प्रोवाइड किया, ना स्टार्टिंग ना एंडिंग वैल्यू, तो ये पूरी की पूरी लिस्ट हमें रिटर्न कर देगा। और अगर हम यहाँ से दे दें 0 से लेके सपोज 5 तक, तो क्या है हमारे पास, 0 1 2 3 4 5, तो 5 से एक कम तक लेगा, विच इज 7.8। ठीक है, और अगर हम यहाँ से गैप लगा दें 0 2 5 2 2, तो 0 पोजीशन पे हेलो, 0 + 2 इज 2, दैट इज 3, एंड 3 + 2 इज 5। लेकिन क्या ये 5 को लेगा, नो, क्योंकि 5 हमारी लास्ट पोजीशन है। 0 5 and 2, so in this case what will happen, okay, ये है हमारा L, ध्यान से देखिए ये L है, 0 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने कहा L ऑफ 0 2 5 2 2। ठीक है, तो 0 पोजीशन पे what I am having, हेलो, 0 + 2 3, 2 पोजीशन हो गई, 2 पोजीशन पे 3, 2 + 2 इज 4, 4 पोजीशन पे 7.8, 5 पोजीशन पे 8.9 है, उसे नहीं लेगा।
क्योंकि वो हमारी लास्ट पोजीशन है और लास्ट पोजीशन से एक पहले तक लेते हैं, बट गैप यहाँ 2 का है तो उसके अकॉर्डिंग लेंगे, ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है, 0 + 2 = 2 एंड 2 + 2 = 4। गैप के अकॉर्डिंग लेना है आपको, ठीक है। नाउ अगर आप नेगेटिव इंडेक्सेस लेते हैं तो उससे भी आप स्लाइसिंग कर सकते हो। जैसे हम -6 से -2 की तरफ जा रहे हैं तो -6 इज लेस देन -2। नेगेटिव में हम इस तरह से मूव ऑन कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास ये लिस्ट है, ये L हमारी एक लिस्ट है, हमने कहा L के -5 से हमें जाना है -3 तक जाना है, ठीक है। तो -1 -2 -3 -4 -5, तो -5 लेगा और -4 लेगा। -3 एंडिंग पोजीशन हो गई, इसलिए उसे नहीं कंसीडर करेंगे। तो आंसर विल बी B and 3, माय आंसर विल बी दिस, ठीक है। एंड अगर आप स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन स्पेसिफाई नहीं करते हैं और सिर्फ गैप देते हैं तो वो 2 2 के गैप में उसको लेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने सिंपली लिखा, ये L है हमारे पास, दिस इज आवर लिस्ट L। अब हमने कहा L ऑफ दिस एंड 2, तो हमने ना स्टार्टिंग पोजीशन दी ना एंडिंग पोजीशन दी, सिर्फ 2 का गैप दे दिया। तो 0 पोजीशन पे हेलो, 2 का गैप, देन 3, देन 2 का गैप 7.8, ठीक है। दिस वे द आंसर विल कम, ठीक है, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट इज, अगर आप यहाँ पे गैप -1 का देते हैं तो व्हाट विल हैपन, उस केस में वो पीछे से स्टार्ट करेगा टाइप करना। जैसे कि अगर हम यहाँ पे कह दें L ऑफ नो स्टार्टिंग वैल्यू, नो एंडिंग वैल्यू एंड सिंपली द गैप इज ऑफ -1। जब कोई भी पॉजिटिव गैप दे रहे हैं तो वो लेफ्ट साइड से स्टार्टिंग से लिखना स्टार्ट करेगा, लेकिन जब नेगेटिव गैप दे रहे हैं तो वो राइट साइड से स्टार्ट यानी कि बैकवर्ड स्टार्ट करें। तो क्या आया, 8.9 7.8 4 3B एंड हेलो, ठीक है, अंडरस्टूड। सो दिस इज हाउ द नेगेटिव स्टेप साइज, और आप लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज हमने इन टॉपिक्स को कवर किया, लिस्ट समझा कि लिस्ट क्या होता है, how we can access the elements using the positive and the negative indexing, लिस्ट के ऑपरेशंस पढ़े, कॉन्केटिनेशन, रेप्लिकेशन एंड स्लाइसिंग, एंड हमने मेंबरशिप ऑपरेटर्स पढ़े, इन एंड नॉट। So I hope students today's topic is clear to all of you. In case still any doubt is there, you can ask me in the comment section, and also you can provide the feedback of this video. If this video is helpful to you, you can like it, share it, and subscribe the channel for more such updates. So I'll meet you in my next video with the topic of traversing a list and the other such topics related to this chapter. Till then, have a good day and thank you and bye bye.